एक बात में 4 प्रमाण दिए हैं, बड़े गौर से सुनना। किस किस का जन्म और किस किस के कारण हुआ, आइए गौर से सुनना। लोगों जैसा कर्म करे देदारी, जैसा कर्म करे देदारी, वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। वो भोग भोगने आता है, वो भोग भोगने आता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। कर्मों के अनुसार भोग भोगने आता है। हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में एक औरत के लिए केवल एक ही पति मान्य है। लेकिन महाभारत में द्रौपदी के 5 पति हैं। लेकिन 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी को कोई वेश्या नहीं कहता। 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी की कोई मजाक नहीं करता। 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी का पतिव्रत धर्म जीवित है। वो क्यों है? द्रौपदी के ही 5 पति क्यों हुए और किसी का क्यों नहीं हुए? नंबर पहले में सुनना 4 लाइनों के माध्यम से। आवाज समझ में तो आ रही है ना? कामधेनु गौ माता के संग, कामधेनु गौ माता के संग 5 सांड फिरते बन में। पार्वती ने आसी आगी, गौ ने श्राप दिया क्षण में। पार्वती ने हंसी आगी, गौ ने श्राप दिया क्षण में। वछो में भर के न्यू बोली, वछो में भर के न्यू बोली, तू राजा द्रुपद के जन्म में तेरे भी 5 पति होंगे, तू पक्की धार लिए मन में। तेरे भी वो 5 पति पक्की धार लिए तू। तेरे भी 5 पति होंगे, तू पक्की धार लिए मन में। पांचों पांडव अंश शिव जी का, 5 पांडव अंश शिव जी का वेद शास्त्र गाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जन्म ले भोग भोगने आता है। सजनों, बताया भगवान शंकर और मां पार्वती कैलाश पर बैठे हैं। वहां एक कामधेनु नाम की गाय चल रही थी और उस गाय के पीछे 5 सांड चल रहे थे। पार्वती ने हंसी कर दी, नु बोले ये गाय तेरी देख रे माटी हो रही है। तो कामधेनु गौ माता ने श्राप दिया, जा अगले जन्म में तू द्रौपदी बनेगी और राजा द्रुपद के घर में तेरा जन्म होगा, तेरे 5 पति होंगे। वह द्रौपदी बनी और जिसको 5 पांडवों ने ब्याया। बात समझ में आई?
बोल शंकर भगवान की। आज ये नया फड़का हो रहा है दशहरा की, दशहरा ने रावण ने फूकेगा और वे फूके जो दारू की दो बोतल पी के गयोड़ा हो, क्योंकि जमाना बदल रहा है ना। रावण के बारे में अगर कोई गहराई से पढ़ करके देखे तो पता लगे कि रावण था क्या। भाई माताओं बहनों से निवेदन है, भाई बातें ना करें, आराम से सुनो बैठ के। इन्हीं बातों से तो कल्याण होगा, नहीं तो चुन्नी में तो गढ़ाई दिन ना होली। सुना करो, सुनने से ही कल्याण होगा। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल, एक का नाम जय, एक का नाम विजय, और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनकादिक और संत कुमार विष्णु जी के दर्शन करने आए, लेकिन दोनों राक्षसों ने उन बालकों को भगा दिया। और जब वे बालक गए तो जाते जाते उन दोनों को श्राप दे गए। और जब इस बात का दोनों द्वारपालों को पता लगा तो विष्णु जी के चरणों में जाकर गिर गए। उन्होंने बोला भगवान उन बालकों ने हमें श्राप दे दिया। जब विष्णु जी कहने लगे रे ब्राह्मणों का श्राप है, कटेगा नहीं, लेकिन हेर फेर हो सकता है। कहा कि क्या तो 7 जन्म तक ऋषियों की भक्ति करो और क्या फिर 3 जन्म तक देवताओं से बैर कर लो। दोनों भाई आपस में बतलाए, नो बोले यार 7 जन्म तो ज्यादा हो जाएंगे, एक काम कर 3 जन्म का बैर उठ लिया। पहले जन्म में बने हिरणाकुश और हिरणाक्ष, और दूसरे जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में बने दंतवक्र और शिशुपाल। बोल शंकर भगवान की। नंबर 2 में क्या लिखा? ब्रह्मा जी के बेटे ने जब दर्शन खातर रोक दिया, 6 में भर के श्राप दे दिया, आवागमन में झोंक दिया। विष्णु जी ते मिलने जावे, डोडी ऊपर रोक दिया। फिर उनका क्या किया? उन्हें भूमंडल का राज दे दिया, भेज वे मृत्यु लोक दिया। ओ भूमंडल का राज दे दिया, भेज मृत्यु लोक दिया। ले के अवतार हरि, ले के अवतार हरि, भूमि का भार हटाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। अब तो समय का फटकारा ऐसा लग गया, अब 40-50 बाबा जी जेल में डाल दिए। नहीं तो ऐसा समय भी था जो संतों ने ऐसी करामात कर दी जिनको आज भी सारी दुनिया गाती है। एक आरव ऋषि शंकर जी का भगत और शंकर भगवान की भक्ति करा करता, लेकिन कई दिन का भूखा था। बियाबान जंगल में आया और एक भील की कुटी पर आकर के बैठ गया। भील का नाम आहुक और भीलनी का आहुका, और कहने लगा कि भील मैं कई दिन का भूखा हूं। तो भीलनी कहने लगी कि भगवान भोजन तो नहीं है, लेकिन मैंने अभी कुछ ही देर पहले चावल खाए हैं, कुछ झूठे चावल हैं। जब चावल ला करके दिए
तो ऋषि ने अपनी भूख को शांत करने के लिए वो चावल खा लिए और कुटिया में तो बैठ गया ऋषि और भील और भीलनी बैठ गए बाहर। आधी रात के 12 बजे जंगल से एक शेर आया और शेर ने भील को मार दिया। और जब सुबह 4 बजे ऋषि कुटिया से बाहर आया तो वो भीलनी अपने पति के कुछ अवशेष चुगने में लगी है, उठाने में लगी है। भील की आंख से आंसू आ गए। भीलनी कहने लगी, हे ऋषिवर, मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं मेरे पति के साथ सती होना चाहती हूं, आप जाते जाते मेरी चिता को अग्नि देते हुए चले जाना। अपने पति की चिता पर बैठ करके वो भीलनी सती हो जाती है। लेकिन सजनाओ, जब वो बाबा जी, वो आरव ऋषि उस चिता को अग्नि देकर के चला और आगे से जाकर के रोने लग गया, बैठ गया ऋषि और शंकर भगवान से अरदास करी। बोला, भगवान के तो फांसी खा के मरूंगा, और अगर जरा सी भी तेरी भक्ति करी है ना तो इन भील और भीलनी का जो जोड़ा पाट गया इनने मिला दे। अगर इन दोनों ने मिला देगा ना तो जीती जिंदगी तेरे नाम की भक्ति करूंगा। ऐसा ही हुआ, उन दोनों का जोड़ा मिला। वो भील तो क्या बना और वो भीलनी क्या बनी, गौर से सुनना। सुनिएगा, वो भील बना था राजा नल, वो भील बना था राजा नल जन निषद देश में जन्म लिया। वह भीलनी बण दमयंती कुंडनपुर में जन्म लिया। शंकर जी ने कही नु बोला, बाबा जी ले तेरा जन्म भी दोबारा कर दूं। वो बाबा जी हंस बन्या, वो बाबा जी हंस बन्या जन मान सरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर गई जब दोनों का ब्याह हुआ। वो ही मार दे, वो ही तार दे, वही मार दे, वही तार दे, वाहे जोट मिलाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले, भोग भोगने आता है। अब धीरे धीरे चुनाव भी आएंगे, चल भी रहे हैं। कई जगह सरपंच नाड़ नू नीची कर ली, अभी सीट डिक्लेयर ना हुई। वे नू सोचा कदे और कोई सी आ जाए, जुगाड़ बैठे नहीं। सजना, कई आदमी बड़ी जल्दबाजी में रहे हैं। शाम ने 30 रुपया की कच्ची दारू पी बाड़ो और नरेंद्र मोदी ने 150 गाड़ी काटे। देखो औकात। जय आदमी ने घर में टूक नहीं मिले और वह नरेंद्र मोदी ने गाड़ी काटे धड़ाधड़ धड़ाधड़। कई आदमी इसे हैं, वे नू कहे कि हमने एक दिन गांव का सरपंच बना दो, हमने एक दिन खातर प्रधानमंत्री बना दो। ऐसा टाइम आज ही नहीं आया, बहुत पहले से चल रहा है। सतयुग में एक राजा हुआ जिसका नाम था नहुस। वो भी बड़ा उतावला था। उसने 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लिए और उन यज्ञों के करने से ब्रह्मा जी कहने लगे, बता क्या चाहता है। नु बोला, महाराज मुझे एक दिन खातर इंद्रासन पर ना बिठा दे। तो ब्रह्मा जी ने कही, भाई इसकी अंतिम इच्छा है, पूरी कर दो। इंद्रासन पे बैठते ही
एक दिन इंद्र भगवान ने कह दी न बोले भाई तू रिश्तेदारी में घूमिया। अब इंद्र तो चला जाता है, पीछे से नहुस राजा इंद्राणी के महलों में आया। न बोला जब मैं इंद्रासन का राजा हो गया तो इंद्राणी भी मेरी। और न बोला ला इंद्राणी तना घुमा के ले आऊं तो रथ घोड़े तो मिले नहीं। सप्तऋषि बैठे थे, उन बाबा जिया का नकेल गाल कर बैठ कर नुबला चालो सर्प सर्प आगे। जिनकी नगरी सुखते बस्ती बस्ती होती सफल निरप्ति, और पर नारी में हेत रखेगा उसने योनि मिले सरप की। भाई का धन खाने वाला, गरीब को सताने वाला और पर नारी में हेत रखने वाला, अगले जन्म में सांप पड़ेगा। देखियो भाई नंबर कह को आओगे। आखिरी में क्या लिखा, बहुत अच्छे। नहुस भूप सुरग तय गिर गया, करणी में भंग पड़ गया था। इंद्राणी तय मेल करया जब सारा नक्शा जड़ गया था। सप्तऋषि लिए जोड़ पाल की में बनता काम बिगड़ गया था। कई जन्म रहा सर्प जून में, बियाबान में सड़ गया था। ओ कई जन्म रहा सर्प जून में, बियाबान में सड़ गया था। सर्प जून में बियाबान में सड़ गया था। कह लक्ष्मी चंद ओ कह लक्ष्मी चंद सबके कर्मा का ईश्वर के घर खाता है। जैसा कर्म करे देहधारी वैसा ही फल, जैसा कर्म करे देहधारी वैसा ही फल पाता है। वो वैसा ही फल पाता है, वो वैसा ही फल पाता है। जैसा कर्म करे